तो आज मैं बात करने वाला हूं आपके कॉजेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो कॉजेटिव सेंटेंसेस वहां पे यूज होते हैं जहां पे हम खुद काम न करके किसी दूसरे से काम करवाते हैं। जैसे बाल हम खुद काटते नहीं, कटवाते हैं। सी कट्स हर हेयर, और नेक्स्ट लिखा है सी हैज हर हेयर कट, मतलब वो बाल कटवाती है ना कि काटती है। तो इस फॉर्मूले को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे कहां से यूज कर सकते हैं? आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेसन। सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द हैरी सर एकेडमी में। जैसे कि आपको पता है, आए दिन हम आप लोगों के लिए कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस और अपग्रेडेड कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो ठीक इसी तरह आज मैं एक नए स्पेशल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ बिल्कुल हाजिर हूं आप लोगों के सामने। तो आज मैं बात करने वाला हूं आपके कॉजेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो ये कॉजेटिव सेंटेंसेस कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होते हैं और यूज कैसे किए जाते हैं, मैं पूरा बताने वाला हूं इस वीडियो में। अगर कॉजेटिव सेंटेंसेस मैं आपको सरल और आसान भाषा में समझाऊं तो कॉजेटिव सेंटेंसेस वहां पे यूज होते हैं जहां पे हम खुद काम न करके किसी दूसरे से काम करवाते हैं। अच्छा, वैसे क्या होता है कि हम काम खुद करते हैं, अपने बहुत सारे काम खुद करते हैं, बट कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो काम हम खुद न करके किसी दूसरे से करवाते हैं। जैसे मान लो हम घर को क्या करते हैं, बनाते नहीं, बनवाते हैं। जैसे बाल हम खुद काटते नहीं, कटवाते हैं। अभी बहुत सारे सेंटेंसेस एक ही नहीं। जैसे हम गाड़ी रिपेयर करते नहीं, करवाते हैं। जैसे कई बार हम ऐसे भी तो बोलते हैं, यार फूल सूख रहे, इनमें पानी डलवा दो, तो खुद नहीं डालते, डलवाते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस को समझने के लिए मेरे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब जहां आप खुद काम नहीं करते, किसी दूसरे से करवाते हैं। यू डोंट डू द वर्क, समवन एल्स डज द वर्क। और पॉजिटिव सेंटेंसेस समझाने के लिए मेरे पास यहाँ पे 4 वर्ड। तो उसमें फर्स्ट वर्ड है आपका हैव, दूसरा है गेट, तीसरा मेक और चौथा है लेट। तो ये 4 वर्ड नॉर्मल मतलब एक्शंस की तरह होते हैं, मतलब बोले एक्शन बोले तो वर्ब, इनमें कुछ अंतर नहीं होता है। बट जब इनसे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उनका कुछ यूनिक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यूनिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये यूनिक स्पेशल कैसे यूज होंगे, तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स है, उसमें से आपको चारों के चारों दिख रहे हैं, और उसमें से फर्स्ट है आपका हैव और गेट। तो इसके नीचे लिखा है पेइंग फॉर सर्विस। तो इस हैव और गेट को हम वहां यूज करेंगे जहां हम किसी काम को करने के बदले कुछ सर्विस को पे करते हैं। तो सेकंड स्टेप ही हमारे यहाँ पे क्या होगा, हैव और गेट से यूज होगा। बट यहाँ पे हम इस सर्विस के लिए पे नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आस्क, किसी को हम क्या ऑर्डर के थ्रू काम करवाते हैं, कन्विंस करके या तो प्रेसिवेट करके काम करवाते हैं। और तीसरा यहाँ पे है आपका मेक। मेक से हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। तो मेक के आगे लिखा है फोर्स। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बट यहां पे अभी आपको थोड़ा समझा रहा हूं। और चौथा लास्ट में लेट। तो लेट भी यूज किया जाता है आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो ये लेट, जैसे आपको पुरानी वीडियो में पता होगा, लेट को हमने यूज किया था परमिशन या तो अलाउ के लिए। तो जो ये 4 स्टेप्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो इन 4 स्टेप्स के थ्रू मैं आपको पूरा पॉजिटिव सेंटेंस को समझाऊंगा और ये बताऊंगा कि इनको यूज कैसे करना है। तो चलो इसमें पहला फर्स्ट देख लेते हैं। तो इस हैव और गेट से ही मैं आज पूरे क्या पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने वाला हूं फर्स्ट स्टेप में। और इसके लिए मेरे पास एक स्ट्रक्चर है जो आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है। स्ट्रक्चर क्या है, हैव प्लस समथिंग प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा क्या है, गेट प्लस समथिंग प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं एक्शन को यहाँ पे वर्ब को ही क्या बोल रहा हूँ, एक्शन बोल रहा हूँ। चलो एग्जांपल लेते हैं। और फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, आई आयरन माई क्लोथ्स। और सेकंड सेंटेंस है आई हैव माई क्लोथ्स आयरन्ड। तो दोनों में क्या अंतर है? तो फर्स्ट वाला फॉर्मूले से मैच नहीं करता है, बट सेकंड वाला फॉर्मूले से बिल्कुल क्या करता है, मैच कर रहा है। दिख रहा है आपको? फर्स्ट का मतलब है आई डू द वर्क, और सेकंड का मतलब क्या है, आई पे फॉर दिस सर्विस। फर्स्ट सेंटेंस का मतलब है कि मैं अपने कपड़े खुद से प्रेस करता हूं, और दूसरे का मतलब मैं कपड़े प्रेस करवाता हूं। मतलब दूसरे सेंटेंस में कपड़े प्रेस करवाने के सर्विस के बदले में क्या करता हूं, पे करता हूं। तो मैंने फर्स्ट बोला था हैव और गेट को हम क्या कैसे यूज करेंगे यहाँ पे, पेइंग फॉर सर्विस। और चाहे तो इस दूसरे वाले सेंटेंस को मैं ये भी लिख सकता हूं, आई गेट माई क्लोथ्स आयरन्ड। बट यहां पे ध्यान रखना, यहां पे थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, जैसे आपको क्या दिख रहा है, स्ट्रक्चर में दिख रहा है थर्ड फॉर्म। तो बहुत सारी फॉर्म क्या होते हैं, रेगुलर होती है। रेगुलर मतलब आपको एक्शन वर्ब के पीछे क्या लगा देना, ईडी। जैसे एक्शन है प्ले, तो प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड,
प्लेड, तो यहाँ ईडी लगा तो ये रेगुलर होगा, जैसे वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। तो जैसे कुछ इरेगुलर फॉर्म्स है जहां पे ईडी, जो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी से मिलकर नहीं बनी होती, वो इरेगुलर है, जैसे टेक, टुक, टेकन, ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन। तो ये सारी फॉर्म क्या है, यहाँ ईडी नहीं आया। तो यहाँ पे आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की या तो एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करनी, या फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, कुछ भी नहीं आएगा। चलो कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। तो जैसे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखा है मैंने आई पॉलिश माई शूज, और दूसरा सेंटेंस है आई हैड माई शूज पॉलिश्ड, या तो बोल सकता हूं आई गॉट माई शूज पॉलिश्ड। तो दूसरे सेंटेंस का मतलब क्या है, आई पेड फॉर दिस सर्विस, और फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, आई डिड द वर्क। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लिखा है सी कट्स हर हेयर, तो यहां पे आपको दिख रहा है ना, वो खुद के बाल काट दिए, सी कट्स हर हेयर। और नेक्स्ट लिखा है सी हैज हर हेयर कट, मतलब वो बाल कटवाती है ना कि काटती है। और यहाँ पे कट की थर्ड फॉर्म, कहीं तुम कटेड वगैरह कर लो, कुछ नहीं होती, कट की तीनों फॉर्म कट ही होती, कट, 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 ठीक है। जैसे होते पुट, पुट, पुट। जैसे मैं अपने बाल कटवाता हूं तो आई गेट माई हेयर कट, या तो बोल सकता हूं आई हैव माई हेयर कट। बट गेट और हैव में क्या अंतर है, तो गेट और हैव में कुछ ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। गेट और हैव में सिर्फ क्या है, हैव ज्यादा फॉर्मल है और गेट लेस फॉर्मल है। एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको पूरा समझ में आएगा। तो एग्जांपल है आई विल आयरन माई शर्ट, और दूसरा है आई विल हैव माई शर्ट आयरन्ड, या तो बोल सकता हूं आई विल गेट माई शर्ट आयरन्ड। तो फर्स्ट का मतलब क्या है, आई विल डू द वर्क, और दूसरे का मतलब क्या है, आई विल पे फॉर दिस सर्विस। तो यहाँ एक बात यहाँ पे गौर करना, जब हम किसी सर्विस को पे करते हैं तो जरूरी नहीं है हमें सेंटेंस में उस डूअर का भी जिक्र करना है जिसने काम किया है। तो ऐसा नहीं बोल सकता हूं सी गेट्स हर नेल्स डन बाय नेल टेक्नीशियन, तो ये थोड़ा ऑब्वियस है। ऐसा भी नहीं बोल सकता हूं सी गॉट हर हेयर डन बाय हेयर ड्रेसर, तो ऐसा भी नहीं बोलना मुझे माय सिस्टर गेट्स हर मेकअप डन बाय मेकअप आर्टिस्ट। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे क्या डूअर लगाना है, काम करने वाला डूअर लगाना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और सेकंड स्टेप है हमारे पास आस्क, कन्विंस, पर्सुएड। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर से थोड़ा यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज है, और लिखा है यहाँ पे क्या है, हैव प्लस समवन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गेट प्लस समवन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जबकि फर्स्ट स्टेप में स्ट्रक्चर चेंज था, क्या था, हैव प्लस समथिंग प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म, गेट प्लस समथिंग प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म। बट यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे क्या है, हैव प्लस समवन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गेट प्लस समवन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जरूरी नहीं है कि हमें इस सर्विस के लिए पे करना है। तो एग्जांपल है हमारे पास, आई हैव माई स्टूडेंट पुट देयर होमवर्क नोटबुक ऑन डेस्क बिफोर लिविंग द क्लास। सेकेंड एग्जांपल है, आई कैन नॉट गेट द चिल्ड्रन टू मेक द नॉइस। तो यहां इन दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है, तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में यहाँ पे आस्क, आई आस्क देम टू डू दिस वर्क। आस्क का मतलब पूछना नहीं, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तब भी आस्क का यूज किया जाता है। तो मतलब स्टूडेंट को मैंने क्या, हम अक्सर स्टूडेंट को क्या ऑर्डर देते हैं तो आस्क, तो वो रख भी देते हैं नोटबुक को। बट यहाँ पे दूसरा जो सेंटेंस लिखा है, आई कैन नॉट गेट द चिल्ड्रन टू मेक नॉइस। अब बच्चे होते हैं मानते ही नहीं, अगर उनको मना करेंगे कि भाई शोर मत करना थोड़ा, तो वो और ज्यादा करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कन्विंस या तो पर्सुएड। यहाँ पे उनको मतलब थोड़ा हैंडल करना मुश्किल है, बट कन्विंस करके या कुछ टेक्निक यूज करके उनको क्या कर सकते हैं, चुप करवा सकते हैं। तो इस स्टेप का लास्ट एग्जांपल है, हाउ डू यू गेट योर स्टूडेंट टू लिसन यू, डू यू हैव एनी टेक्निक। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि ये आपको क्या है कि मतलब स्टूडेंट बहुत बार मानते तो नहीं, बट आपके पास अगर कोई टेक्निक है तो मान लेंगे। जो स्ट्रक्चर हमने फर्स्ट स्टेप में यूज किया है, हैव प्लस समथिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, गेट प्लस समथिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या तो एक्शन की थर्ड फॉर्म। तो इस फॉर्मूले को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे कहाँ से यूज कर सकते हैं, आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आप सारी जगह इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा मॉडल्स में यूज करके देखते हैं। तो कई बार बोलते हैं आपको अपनी कार टाइम पे सर्विस करवानी चाहिए थी, तो यू शुड हैव योर कार सर्विस्ड ऑन टाइम। तो जैसे बात करते हैं कि यार आप अपना फोन रिचार्ज करवा सकते थे, यू कुड हैव योर फोन रिचार्ज्ड, और आप रिचार्ज कर सकते थे अपना फोन, यू कुड हैव रिचार्ज्ड योर फोन। तो इन दोनों में जरा अंतर है। और आप अपनी कार सर्विस कर सकते थे, तो यू कुड हैव सर्विस्ड योर कार।
तो अंतर है, काम करवाने में और करने में अंतर है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई माइट हैव माई हाउस पेंटेड, तो शायद मैं अपना घर क्या पेंट करवाऊंगा। इस स्ट्रक्चर को आप कहीं भी मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं। अब बढ़ते तीसरे स्टेप की तरफ, और तीसरा स्टेप है आपका मेक भी यूज होता है आपका फोर्स के लिए। तो ये फोर्स मतलब जो हम कोई काम फोर्स से करवाते हैं, फोर्स के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, जैसे क्या हो सकता है, फिजिकली फोर्स हो सकता है, मेंटल या इमोशनल हो सकता है, या तो न्यूट्रल। तो या तो आप किसी से काम करवाओ फिजिकली, मतलब जो ना माने काम तो थोड़ा फिजिकली फोर्स भी यूज कर सकते हैं। दूसरा आपका क्या कर सकते, या तो आप इमोशनली किसी से काम करवा सकते हैं, या तो आप ना तो किसी से मतलब कोई आदमी बिना किसी फिजिकली फोर्स या तो आपका इमोशनली फोर्स के बिना भी काम करते। तो यहाँ पे मेक से भी कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। तो इस स्टेप के लिए भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, मेक प्लस समवन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि इससे पहले हमने थर्ड फॉर्म यूज करी थी। ठीक है, तो एग्जांपल है माय मदर मेक्स मी डू द होम चोर्स, मेरी मम्मी मेरे से क्या घर के कामकाज करवाती है। होम चोर्स का मतलब होता है घर का कामकाज। तो मम्मी क्या हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है और आपका फिजिकली भी हो सकता है। अगर आप काम करने के लिए राजी नहीं है तो मम्मी आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी कर सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल, माय टीचर्स मेक मी डू होमवर्क, तो क्या बच्चों की होमवर्क करने की इच्छा होती है? नहीं, बट ये अगर आप होमवर्क करके नहीं लेंगे तो आपको पता है फिर फिजिकली फोर्स से आपसे काम करवाई जा सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है द रॉबर्स मेड द सिक्योरिटी गार्ड अनलॉक द डोर, तो क्या अब यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जो इच्छा थी दरवाजा अनलॉक करने की? नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, फिजिकली मतलब कहीं कनपट्टी पे बंदूक रख ली और बोला खोल भाई, नहीं खोला तो सबसे पहले तुझे उड़ाएंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, माय फादर मेक्स मी वाटर द फ्लावर्स, यहाँ पे अपनी इच्छा भी होती है तो हम काम खुद से कर लेते हैं। तो ये थर्ड स्टेप पे यहाँ पे आपको यूज करके बता दिया है। बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, सबसे पहले क्या आएगा मेक, दूसरा क्या आएगा आपका जिससे काम करवाया जाएगा, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा आपका एक्शन। समझ गए? और लास्ट है हमारे पास अब यहाँ पे लेट। अगर अभी तक आपने हमारे लेट के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, तो आप जाकर जरूर देखें। आपको पता चल जाएगा कि लेट के कितने सारे यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ लेट का यूज किया जाता है। तो ये लेट यूज किया जाता है आपके परमिशन या तो अलाउ के लिए, और यहाँ पे हमें किसके लिए, जब परमिशन देनी होती है, किसी को परमिशन लेनी होगी तो यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है लेट प्लस समवन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है माय फ्रेंड लेट्स मी बोरो हिज कार व्हेन आई नीड, तो यहाँ पे कोई फोर्स है नहीं, यहाँ पे क्या है, चॉइस है। तो मेरा दोस्त मुझे क्या उसकी कार क्या करता है, परमिट करता है, जब मुझे भी क्या जरूरत पड़ती है तो मैं उसकी कार ले लेता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है माय टीचर्स लेट अस यूज फोन ड्यूरिंग द टेस्ट, तो इस एग्जांपल में कोई फोर्स नहीं है कि आपको क्या ये बस आपको फोन यूज करना ही करना है, या अपनी चॉइस से करना है तो कर सकते हैं और नहीं करना तो नहीं कर सकते। और लास्ट एग्जांपल है जो यहाँ पे मतलब परमिशन नहीं देनी हो तो कैसे करेंगे, तो लिखा है हिज लैंडलॉर्ड विल नॉट लेट हिम हैव पार्टी विद हिज फ्रेंड्स, कि मतलब उसका जो कोई आदमी होगा, कोई लड़का होगा, तो उसका जो लैंडलॉर्ड मकान मालिक है उसे पार्टी करने नहीं देगा उसके दोस्तों के साथ। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ चुका होगा। हमने 4 स्टेप से यहाँ पे जाना है। फर्स्ट हमारे पास हैव, दूसरा गेट, और तीसरा हमने यहाँ पे जाना मेक, और लास्ट आपके पास आया लेट। इन 4 स्ट्रक्चर से हमने पूरे पॉजिटिव सेंटेंसेस को कवर किया है। तो उम्मीद है आपको पूरे पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करें और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो हम बहुत ही जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे फिर एक ऐसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।